आज की कहानी एक किसान लड़के की है जो एक ऐसी लड़की से प्यार कर बैठता है जिसके साथ सिर्फ एक रात बिताने के लिए लोग सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। जिसे भी उसके साथ रहने का मौका मिलता है वो खुद को बेहद खुशकिस्मत समझता है। एक दिन ये किसान लड़का उस लड़की को अपने घर ले आता है और फिर दोनों मिलकर ऐसी चीजें करते हैं जो आज की इस कहानी में सामने आएंगी। कहानी की शुरुआत होती है साल 1850 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर रॉकीज में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है एंजल से, जो बेहद खूबसूरत लड़की है और पूरे शहर में उसकी बहुत डिमांड है। लोग उसके साथ एक रात बिताने के लिए लॉटरी सिस्टम में हिस्सा लेते हैं और जिनका नाम निकलता है वे खुद को बहुत बड़ा इनाम जीतने जैसा महसूस करते हैं। पहली बार हम एंजल को देखते हैं जो बेहद लाचार और अपनी परिस्थितियों से दबाई हुई लगती है। उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब वो अपनी मां नाह के साथ रहती थी और दोनों बहुत खुश थे। एक दिन उसका पता एलेक्स उससे मिलने आता है, लेकिन आते ही वो एंजल को ठीक से पहचानता भी नहीं। वो उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है और जब एंजल बाहर चली जाती है तो वो नाह से कहता है कि तुम मेरे घर में रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे कभी शादी नहीं की और नहीं कभी करूंगा। मैंने शुरू से ही कहा था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ये नाजायज है। एंजल बाहर खड़ी होकर ये सब सुन लेती है और अपने पिता की इस बेरहमी से टूट जाती है। वो जोर जोर से रोने लगती है। तभी नाह बाहर आकर उसे संभालती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मेरी दुनिया हो। कुछ दिनों बाद नाह को एलेक्स का एक खत मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसने उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, घर बेच दिया है और अब वो उनसे कभी नहीं मिलेगा। मजबूरी में नाह अपना सामान समेटती है और एंजल को लेकर घर छोड़ देती है। जीने के लिए मजबूर होकर नाह एक जौहरी जॉन के पास जाती है ताकि अपने गहने बेच सके, लेकिन जॉन गहनों को देखकर बताता है कि ये नकली हैं और इनकी कोई कीमत नहीं है। फिर वो कहता है कि तुम खुद बहुत कीमती हो, अगर मेरे लिए काम करोगी तो पैसे भी मिलेंगे और रहने की जगह भी। नाह मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। जॉन पहले उसका फायदा उठाता है और फिर उससे काम करवाकर पैसे कमाता है। कुछ समय बाद नाह बीमार पड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मां को खोने के बाद एंजल पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस कठोर दुनिया में वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। अब कहानी वर्तमान में आती है, जहां हमारी मुलाकात होती है माइकल से, जो एक मेहनती किसान है। माइकल एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो अपने खेत खुद संभालता है। वो रोज चर्च जाता है और भगवान से एक ऐसी जीवन साथी की प्रार्थना करता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसके साथ रहे। एक दिन वो शहर जाता है अपना सामान बेचने और वहीं उसकी नज़र एंजल पर पड़ती है। वो उसकी खूबसूरती देखकर पहली नज़र में ही उससे प्यार कर बैठता है। माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है तो दोस्त बताता है कि एंजल शहर के एक महल में रहती है और वो यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है। लोग सिर्फ एक रात बिताने के लिए लाइन लगाते हैं। ये सुनकर माइकल को अजीब लगता है, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने का फैसला करता है। शाम को जब एंजल का काम खत्म होता है तो उसकी मालकिन डचेस का एक बॉडीगार्ड उसके पैसे लेने आता है। पैसे कम होने पर वो एंजल पर आरोप लगाता है कि उसने सोना छिपाया है। गुस्से में एंजल उस पर चिल्लाती है, जिससे बॉडीगार्ड भड़क जाता है और उसे पानी से भरे टब में डुबाने लगता है। तभी डचेस बीच में आकर उसे रोकती है और कहती है कि अगर एंजल को कुछ हो गया तो बाहर इंतजार कर रहे लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अपने गुस्से पर काबू रखो और उसे अगले काम के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से तैयार होकर काम पर लौटती है। इसी दौरान माइकल उससे मिलने आता है। एंजल उससे पूछती है कि मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ, लेकिन माइकल कहता है कि मैं यहाँ उसलिए नहीं आया, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं एक किसान हूँ। इसके बाद माइकल उससे शादी का प्रस्ताव रखता है। ये सुनकर एंजल हंस पड़ती है और कहती है कि इस हफ्ते ये 5वां प्रस्ताव है। लोग आते हैं और मीठी बातें करके चले जाते हैं। माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल उसे बाहर निकलवा देती है, लेकिन अगले दिन माइकल फिर आता है, इस बार दुगने पैसे देकर। वो कहता है कि मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार हो गया, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और हम हमेशा साथ रहेंगे। एंजल उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती और कहती है कि तुम अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। यहाँ आओ, अपना काम खत्म करो और चले जाओ। मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। एक बार फिर माइकल का समय खत्म हो जाता है और वही बॉडीगार्ड उसे बाहर निकाल देता है। बाद में माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है कि वो एक बार और कोशिश करेगा। उस शाम माइकल फिर से एंजल के पास जाता है। इस बार वो शांति से उससे बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसी जिंदगी क्यों जीना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता? क्या तुम्हारे दिल में कोई भावना नहीं है? इसके बाद माइकल प्यार से उसे चूमता है और पूछता है कि क्या अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं होता? एंजल ठंडे लहजे में जवाब देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और न ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम बस एक साधारण किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल का दिल टूट जाता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब कहानी फिर से एंजल के बचपन में जाती है।
अपनी मां की मौत के बाद जॉन उसे एक दूसरे शहर ले जाता है जहां वो उसे बेचने का इरादा रखता है। वहां एक लड़की सैली जो वहीं काम करती थी जॉन से विनती करती है कि इस लड़की को यहां मत लाओ, ये जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और एंजल को ड्यूक के पास ले जाता है। जब ड्यूक आता है तो जॉन कहता है कि ये लड़की ले लो और मुझे पैसे दे दो। लेकिन ड्यूक अपने आदमियों को आदेश देता है कि जॉन को वहीं मार दिया जाए। ये सब देखकर एंजल डर जाती है और ड्यूक उसे धमकाता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। मजबूरी में एंजल को वहीं रहना पड़ता है। समय के साथ एंजल बड़ी होती है और ड्यूक उसे अपने काम में लगा देता है। धीरे धीरे एंजल की अंदर का डर खत्म हो जाता है और वो मानने लगती है कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। एक दिन उसका पिता एलेक्स वहां आता है, बिना ये जाने कि एंजल उसकी बेटी है। जब वो उसे अपने कमरे में ले जाता है तब एंजल उसे सच्चाई बताती है। ये जानकर कि उसकी वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई, एलेक्स खुद को दोषी मानता है और आत्महत्या कर लेता है। बाद में सैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहां से भागने में मदद करती है, लेकिन जब ड्यूक को यह पता चलता है तो वो सैली को मार देता है। एंजल एक जहाज में बैठकर शहर छोड़ देती है। रास्ते में उसे कुछ लड़कियां मिलती हैं जो शुरुआत में अच्छी लगती हैं, लेकिन दूसरे शहर पहुंचने के बाद वही लड़कियां उस पर हमला करती हैं, उसका सारा पैसा छीन लेती हैं और उसे बेहोश छोड़ देती हैं। तभी एक औरत डचेस उसे पाती है, बचाती है और अपने महल में ले जाती है। वो उसे रहने की जगह देती है, लेकिन बाद में उसे अपने काम में लगा देती है। कहानी फिर से वर्तमान में आती है जहां एंजल की तबीयत खराब होने लगती है। जब उसकी दोस्त उससे पूछती है तो वो कहती है कि मैं माइकल के बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई हूं। वो फैसला करती है कि अब वो ये जिंदगी छोड़ देगी। एंजल ने अपनी सारी कमाई डचेस के पास रखी होती है, इसलिए वो उससे पैसे मांगने जाती है, लेकिन डचेस मना कर देती है और उसे जाने के लिए कहती है। एंजल अपने पैसे मांगने पर अड़ी रहती है, जिससे डचेस गुस्से में आ जाती है और बॉडीगार्ड को उसे सबक सिखाने का आदेश देती है। बॉडीगार्ड उसे बाहर ले जाकर बेरहमी से पीटता है। उसी रात माइकल को एक बुरा सपना आता है और वो सुबह सुबह महल पहुंच जाता है। वहां वो एंजल को बुरी हालत में देखता है और गुस्से में डचेस से कहता है कि वो उसे अभी अपने साथ ले जाएगा। डचेस कहती है कि एंजल पर उसका कर्ज है, जब तक वो नहीं चुकता वो नहीं जा सकती। माइकल बिना सोचे उसका 3 गुना पैसा चुका देता है। इसके बाद वो घुटनों के बल बैठकर अपनी मां की अंगूठी एंजल को देता है और उससे शादी के लिए पूछता है। एंजल भावुक होकर हां कह देती है। माइकल उसे अपने खेत पर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। जब एंजल उसे अपना कर्ज चुकाने के लिए खुद को सौंपना चाहती है तो माइकल मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें किसी बदले में नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम दिल से मुझे चाहो। धीरे धीरे एंजल खेती के काम सीखने लगती है और उस सादा जीवन में खुश रहने लगती है। एक सुबह माइकल उसे पहाड़ी पर ले जाता है और सूर्योदय दिखाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी ही रंगीन जिंदगी देना चाहता हूं। एंजल भावुक हो जाती है और कहती है कि अगर तुम मेरी सच्चाई जानोगे तो मुझसे नफरत करोगे। माइकल कहता है कि तुमने वो जिंदगी नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी खुद चुन सकती हो। आखिरकार एंजल का दिल बदल जाता है और वो माइकल से प्यार करने लगती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ समय बाद माइकल का जीजा पॉल वापस आता है और एंजल को पहचान लेता है। वो माइकल को उसके बारे में बुरा कहता है, लेकिन माइकल उसे समझा देता है। बाद में पॉल अपनी गलती मानकर एंजल से माफी मांगता है। फिर एंजल बताती है कि वो कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती ऑपरेशन किया गया था। माइकल फिर भी उसे पूरी तरह अपनाता है, लेकिन खुद को उसके लायक न समझते हुए एंजल एक दिन चुपचाप उसे छोड़कर चली जाती है। शहर में वो एक होटल में काम शुरू करती है, लेकिन ड्यूक उसे फिर से ढूंढ लेता है। इस बार एंजल उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और सबके सामने उसके अपराधों का खुलासा करती है। लोग सच जानकर गुस्से में आ जाते हैं और ड्यूक को मार देते हैं। 3 साल बाद एंजल एक स्कूल चलाती हुई दिखाई देती है, जहां वो अपने जैसी लड़कियों को नई जिंदगी देती है। पॉल उससे मिलता है और बताता है कि माइकल अब भी उसका इंतजार कर रहा है। ये सुनकर एंजल वापस लौटने का फैसला करती है। वो माइकल के पास जाती है और बताती है कि उसका असली नाम सारा है। वो अपने प्यार का इजहार करती है और माफी मांगती है। माइकल उसे अपना लेता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। कुछ साल बाद वे दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीते हुए दिखाए जाते हैं। एंजल अब गर्भवती है और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी है। उनका परिवार पूरा हो चुका है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है, एक सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी के साथ।